अस्सलाम वालेकुम। इज़रास किचन में आप सबको वेलकम है। और आज मैं बना रही हूँ मीठी टिक्कियाँ, जो हमारी रवायती मीठी टिक्कियाँ होती हैं। आज वो बनाएंगे, अंदर से इंतहाई नरम और ऊपर से इंतहाई खस्ता बनेंगी। तो चलें, सबसे पहले मेरे पास नारियल पाउडर ख़त्म हो गया था, तो कद्दूकश का सबसे बारीक वाले जो सुराख होते हैं उससे नारियल को कद्दूकश कर लेंगे। तो ये देखें, बिल्कुल बाजार जैसा नारियल कद्दूकश हो गया है। तो अब इसको एक तरफ रखते हैं। अब एक बड़े प्याले में मैं ले लूँगी 4 टेबल स्पून सूजी। 2 कप मैदे के बना रहे हैं तो हम 4 टेबल स्पून सूजी डालेंगे, और इसमें सूजी में हाफ़ कप डालेंगे दूध, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको 15 मिनट के लिए रख देंगे। इससे क्या होगा कि सूजी फूल जाएगी और नरम हो जाएगी। ये वो टिप है जिससे आपकी टिक्कियाँ बिल्कुल नहीं टूटेंगी, तो इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो 15 मिनट बाद देखें, सूजी खूब अच्छी सी फूल चुकी है और नरम हो चुकी है। तो अब इसमें आप मैदा वगैरह डालेंगे और टिक्कियाँ बनाएंगे तो टिक्कियाँ बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। कच्ची सूजी डाल दें तो उससे ख़तरा होता है टिक्कियाँ टूटने का। अब इसमें हाफ़ टी स्पून मैं डाल दूँगी सब्ज़ इलायची का पाउडर, और 2 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे नारियल पाउडर, कोकोनट पाउडर। और अब इसमें 2 कप मैं डालूँगी मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था, और 1 कप चीनी डालेंगे पिसी हुई, यानी पीसने के बाद 1 कप चीनी नाप लें आप। और अब इसमें मैं 4 टेबल स्पून असली घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो बनास्पति घी या ऑयल कुछ भी डाल लें। और अब इसमें 1 टेबल स्पून मैं डालूँगी तिल ऑप्शनल है, डालना चाहें डालें, ना डालना चाहें तो आप रहने दें, लेकिन इससे ज़रा टिक्कियाँ खूबसूरत लगती हैं। और अब इसको हम अच्छी तरह से इसका आटा गूँथ लेंगे। आधा कप हम दूध डाल चुके हैं, तो थोड़े से दूध की शायद और ज़रूरत हो तो 2 टेबल स्पून, बस सिर्फ 2 टेबल स्पून दूध और डालना है। और दूध को हमेशा टेबल स्पून से ही डालना है, ज़रा सा भी ज़्यादा हो गया तो फिर आटा नरम गूँधेगा। और तो बस इसका एक हम सख्त आटा गूँध लेंगे, ना बहुत नरम ना बहुत सख्त। तो सख्त की तरफ ले जाते हुए इस आटे को गूँध लेंगे, और अच्छा सा फाइन सा इसको गूँध लिया है मैंने। एक फाइन सा पेड़ा बना के इसके ऊपर दूध या ऑयल लगा के इसे 15 मिनट के लिए ज़रूर छोड़ेंगे, ढक देंगे ताकि पापड़ी ना बने। जिस तरह आप आटा गूँधते हैं ना, और उसको फ़ौरन उसकी रोटी बनाएं तो अच्छी नहीं बनती, 10-15 मिनट बाद ही उसकी रोटी अच्छी बनती है। तो बस बिल्कुल सेम यही तरीका है टिक्कियों का भी, कि आटे को 15 मिनट रेस्ट ज़रूर दें। और उसके बाद अगर आपके पास जगह है तो पूरा पेड़ा एक साथ ही बेल लें, थोड़ा सा नीचे ऑयल लगा लें, और पहले हाथों से ही इसको बढ़ा लें जितना भी बढ़ा सकते हैं। और चारों तरफ से इसकी मोटाई एक जैसी होनी चाहिए, कहीं से मोटी कहीं से पतली नहीं होनी चाहिए। तो बस इसको अब थोड़ा सा हम बेलन की मदद से बेल लेंगे ताकि सब तरफ से एक जैसी मोटाई हो जाए। अब किसी कटर की मदद से, जो रवायती तरीका है, गोल या किसी ढकने की मदद से, बोतल के ढकने की मदद से गोल टिक्कियाँ काट लें। तो रवायती और क्लासिकल तरीका तो यही है कि गोल टिक्कियाँ बनती हैं, लेकिन आज मैं थोड़े से डिज़ाइन वाली भी काटूँगी। इन सबको उठा के एक तरफ रखते हैं। उस बाकी बचे हुए आटे की दोबारा हमने रोटी बना ली है, और कांटे की मदद से देखें इस तरह से निशान बना लें। इससे क्या होता है कि टिक्कियाँ फूलती नहीं है, उनमें क्रैक नहीं पड़ते। तो ये पहले ही बना लें, मैं भूल गई थी तो मैं अब लगा रही हूँ सारे निशान। तो आप रोटी पे ये कट के निशान लगा लें तो बेहतर है। तो अब देखें, ये कुछ डिज़ाइन वाले भी मैं काट रही हूँ, ये भी बड़े खूबसूरत लगते हैं। तो ये वाला डिज़ाइन भी काट लेते हैं। तो बाकी जो आटा बचा है इसका फिर हम इसी तरह डिज़ाइन बनाते जाएंगे जब तक कि पूरा आटा ख़त्म ना हो जाए। तो ये सारी देखें टिक्कियाँ बना के मैंने रख दी हैं। अभी से इतनी खूबसूरत लग रही हैं और बिल्कुल परफेक्ट बनी हैं, और इंशाल्लाह ताला ये जब तलेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट तले जाएंगे। आखिर में ये छोटा सा एक पेड़ा बचा था तो मैंने एक छोटा सा हार्ट अपनी पोती के लिए बना दिया है, लेकिन इसको खा गए थे पोती के अब्बा। तो चलें, अब ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पे गरम कर दिया है। अगर आप कम फ्लेम पे कम गरम ऑयल पे तलेंगे तो ये बिल्कुल अच्छी नहीं तली जाएंगी। तो हमेशा मीडियम फ्लेम पे ऑयल को गरम कर लें और मीडियम फ्लेम पे ही इसको तलें, तो बिल्कुल ये टूटेंगी नहीं। हल्के गरम ऑयल में तलेंगे तो ये टूटना शुरू हो जाएंगी। तो ये देखें कितनी परफेक्ट तली गई है। अब डालने के बाद जब थोड़ी सी ये सेट हो जाए तो फिर फ्लेम को स्लो कर दें, और स्लो करने के बाद इसको यहाँ 7-8 मिनट
तलते जाएं और आप इसको उलटते पलटते जाएं। एक तरफ से हल्का सा गोल्डन हो जाए तो फिर पलट दें, उसके बाद इसको फिर पलट दें। मुसलसल इसको उलटते पलटते हुए हमने बनाना है। एक तरफ से अगर हमने ज़्यादा देर छोड़ दिया तो एक तरफ से ज़्यादा डार्क कलर आएगा, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट बनी है ये। अब इसी तरह दोनों तरफ से हम इसे मुसलसल पलटते रहेंगे और तो स्लो फ्लेम पे 7-8 मिनट इसको अच्छी तरह से तल लेंगे, अपना मनचाहा गोल्डन कलर लाने तक, और अंदर से हर चीज़ अच्छी सी गल जाए इसकी। तो ये देखें अच्छी तरह से गोल्डन हो चुकी है, लेकिन अभी मैं और थोड़ा सा गोल्डन कलर इस पर लाऊंगी। तो इनको और तल लेंगे और मुसलसल इन्हें पलटते रहेंगे। और जहाँ लगे कि थोड़ा सा फ्लेम हल्का हो रहा है तो थोड़ा सा आप गैस के फ्लेम को तेज़ कर सकते हैं। तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा करते हुए इन्हें तल लें। और एक और टिप, जब आप इसे निकालने लगें और उसे आधा मिनट पहले, कुछ सेकंड पहले आप फ्लेम को तेज़ कर दें और तेज़ फ्लेम पे से चंद सेकंड फ्राई करने के बाद फिर निकालें। तो उससे क्या होता है कि जो घी है, ऑयल है, इसी में रिलीज़ हो जाता है, इसी में रह जाता है। बहुत साफ़ सुथरी और खस्ता टिक्कियाँ बन के निकलती हैं और हैवी नहीं होती। अगर आप स्लो फ्लेम पे इनको निकाल देंगे तो उसके साथ बहुत सारा ऑयल आ जाएगा और बहुत ये हैवी हो जाएंगी। तो हमेशा तेज़ फ्लेम पे तली हुई चीज़ों को निकालें, तो ये अपना ऑयल उसी में रिलीज़ कर देती हैं और बिल्कुल हल्की फुल्की और खस्ता बनती हैं। तो अब इसे हवा में छोड़ देते हैं थोड़ी देर, और ज़्यादा खस्ता हो जाएंगी क्योंकि ये अभी से ही खस्ता हैं। थोड़ी देर छोड़ देंगे तो और ज़्यादा खस्ता हो जाएंगी। तो इसी तरह से ये देखें दूसरी भी मैंने तल ली है, माशाल्लाह कितनी अच्छी तली गई हैं। और इनको भी अब तेज़ फ्लेम करने के बाद और थोड़ी देर तलने के बाद इनको मैं निकाल लूँगी, ताकि ऑयल वगैरह इसमें बिल्कुल ना आए। तो ये भी बिल्कुल परफेक्ट तली गई हैं, देखें बिल्कुल खस्ता और हल्की फुल्की हैं, ऑयल इसमें बिल्कुल नहीं है। तो तैयार है हमारी आज की रेसिपी, मीठी टिक्कियों की रेसिपी। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ऑल पे दबा दें। ऑल पे दबाने से ही मेरी हर वीडियो आपको देखने को मिलेगी। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।